सपोज कल हम लोग जो लाइन कर रहे थे, हमने कहा था लाइन में ही कुछ चीजें बाकी है, आज वही करने जा रहे हैं। तो हम एक लाइन ले लेते हैं, छोटी बड़ी जैसी भी आपको लेना है। थोड़ी सी मैं इसके स्टाइल बढ़ा देती हूँ। विड्थ हमने बढ़ा दी है। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था टाइप, जो हमारा रह गया था कल। तो टाइप के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, जैसे इसके ऊपर टाइप लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करके इस तरीके से एक बॉक्स बन के आ जाएगा। इस बॉक्स में आपको जो भी टाइप करना है वो कर सकते हो। ये फीचर जनरली हम सिर्फ तभी यूज करेंगे जब हमें हेडिंग या सब हेडिंग कुछ ऐड करना है, टाइटल ऐड करना है, तो हम इसे यूज करेंगे। या फिर ग्राफ्स वगैरह बना रहे होंगे तो हमें जब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उसके जो एक्सेसेस होते हैं उसके लिए डिटेल देनी होती है, तो उनके टाइटल्स के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली सिर्फ ये टाइटल के लिए ही ज्यादा अच्छा लुक देता है। या कुछ हाईलाइटेड वन वर्ड देना हो, जैसे सेल है, डिस्काउंट है, ऑफर है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? या ना बोलते रहिए, या ऐसे हाँ, वो नोट हो गया था। ही थंब दिखा दीजिए, म्यूट हो गया, चलेगा? इसके बाद अब अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ब्लू के ऊपर ब्लैक आ रहा है तो वो कलर हमें अच्छे से दिख ही नहीं रहा है। तो हमारे को क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो इस लाइन पे ही जब हम क्लिक करते हैं, जैसे हमारा टेक्स्ट करके हम नीचे आएंगे तो नीचे लाइन की और जो हमारे पास ऑप्शंस थे वो दिखेंगे। पहले जो ऑप्शंस थे उसमें इस टेक्स्ट को एडिट करने का आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। बट जैसे ही आप कुछ टाइप कर लोगे उसके बाद में इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको ये फॉन्ट, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, कलर, फॉर्मेट और स्पेस, इनके ऑप्शंस दिखने लगेंगे। रिमेम्बर, लाइन जब तक आप टाइप नहीं करोगे उसके पहले ही ऑप्शंस नहीं आएंगे, टाइप करने के बाद ही आएंगे। तो एक बार आपका टेक्स्ट आप टाइप कर लेना, जो भी टाइटल देना है वो, और उसके बाद सबसे पहले कलर और फॉन्ट साइज बड़ा कर देना। कलर चेंज करने की रिक्वायर्ड हो तो कलर चेंज करना, और फॉन्ट साइज जितना आप बड़ा रखना चाहते हो, क्योंकि टाइटल जो होते हैं वो थोड़े से बड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो जितने बड़े आप रखना चाहते हो अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेना। आफ्टर दैट फंट लिखा हुआ है, उससे आपकी स्टाइल जो होती है टेक्स्ट की वो चेंज हो जाती है। आगे जाके हम टेक्स्ट का अलग से एक और फीचर देखेंगे, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं या चेंजेस कर करके चेक कर लेना कि किस तरीके से ये टाइटल्स चेंज होते हैं। ठीक है, फंट को डेकोरेटेड डिजाइनर वे में यूज करने के लिए ये फंट ऑप्शन यूज में आएगा। स्टाइल में ये आपसे पूछता है हेडिंग है तो बड़ा दिखाऊं, सब हेडिंग है तो थोड़ा सा छोटा दिखाऊं। तो इस वाली पोजीशन में इसको इग्नोर कर दोगे चलेगा। नॉर्मल टेक्स्ट वाले फीचर्स ही है, बट ऑलरेडी ये हेडिंग ही है तो हमें अलग से हेडिंग सब हेडिंग बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है। आफ्टर दैट फॉन्ट साइज हमने अभी बढ़ा के देख लिया, एक और बार बता देती हूँ। फॉन्ट साइज में आप चाहो तो ये जो स्क्रोल बना हुआ है इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंट्रोल करके बढ़ा सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को भी इंक्रीज करके बढ़ा सकते हो। 150 लिखकर इसका साइज बढ़ा दिया, या घटाना हो तो उसके आप से नंबर डिक्रीज कर लेना। आफ्टर दैट कलर, जैसे हमने कल देखा था यहाँ पे एक सिंगल कलर ही टेक्स्ट का मिलेगा। हम्म। जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है, जो हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से अच्छा हाईलाइट हो, वो कलर ले सकते हैं। जैसे ब्लू के ऊपर व्हाइट कलर, येलो कलर, गोल्डन कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। पिंक कलर भी आप यूज कर सकते हो, प्रॉपर पिंक कलर होगा तो लाइट टाइप हम्म। में। आफ्टर दैट फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट भी यहाँ पर इतना स्पेसिफिक यूज में ज्यादा नहीं आता है। पर इसके चार ऑप्शंस है जो आप यूज कर सकते हो। पहला वाला है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो हमारे और नॉर्मल भी टेक्स्ट में हम यूज करते हैं वैसा ही है। बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए और अंडरलाइन करने के लिए। इसका जो चौथा है जो टाइटल्स में आप यूज कर सकते हो वो है ऑल कैप्स। फिर फोर्थ नंबर पे जो दिया हुआ है स्ट्राइक, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है टाइटल्स में, उसको इग्नोर कर देना। फिफ्थ वाला जो है वो है ऑल कैप्स। जो भी टेक्स्ट है वो ऑल कैप्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में होंगे तो अच्छा लगता है। हम्म। टाइटल्स जो हेडिंग में हमेशा ऑल कैप्स बहुत अच्छा लुक देते हैं, तो यू कैन यूज इट। ठीक, ओके।
ये 4 ऑप्शंस फॉर्मेट में हैं जो आप अगर यूज करते हो और इस लाइन के साथ में तो वो अच्छे लगते हैं, बाकी के जो ऑप्शंस है वो इतने रिक्वायर्ड नहीं है। एनीवन कुछ मोस्ट इफेक्टिव रहेंगे ही नहीं वो लाइन के साथ में। ये नॉर्मल फंड्स जब आगे जाके हम टैक्स वाला ऑप्शन पढ़ेंगे तब उसमें ये काफी काम में आएंगे। मीन्स जब पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में लिख रहे हो या बुलेट पॉइंट्स के हाँ फॉर्मेट जी, में हाँ लिख रहे हो तब वो काम में आएगा। ठीक है। हम्म अब सपोज ये अभी जो आया वो एकदम सेंटर में आया है, हमको चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है ये लाइन के किसी एक साइड पर आए, तो इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना, तो ये लाइन की पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा। ओके। ठीक। अगर टेक्स्ट को चेंज करना है, अगर आपको लाइन की पोजीशन चेंज करना है तो ऑब्वियसली इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था हेडिंग्स के साथ साथ आप इसको सेल या ऑफर का भी कर सकते हैं। तो हम अक्सर देखते हैं जहां पर ऑफर वगैरह दिए होते हैं वहां पर स्ट्रेट इस तरीके से लिखने के बजाय वो लोग कोशिश करते हैं कि वर्टिकल इसको दिया जाए, तो इसको जस्ट आप इस तरीके से रोटेट कर लीजिए। कल हमने रोटेट करना देखा था, है ना। हाँ यहाँ से रोटेट करिए और फिर इसको इस तरीके से मूव करवा दीजिए। तो ये ऑफर है, हेडिंग है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी कई बार इस तरीके से आड़े में दी जाती है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है। हम्म तो लाइन का एक इस तरीके से भी आप उपयोग कर सकते हो, हेडिंग के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो डिजाइन वे में अच्छे से दिखाई दे उसके लिए एक ये वाला लुक अच्छा देता है। ठीक है। ठीक है। ये रिगार्डिंग था टैक्स, इतना ही टैक्स के रिगार्डिंग था। इसके साथ साथ कल हम्म, हमने बात करी थी कि लाइन का उपयोग हम कुछ बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए भी करेंगे, है ना। हाँ तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि अगर लाइन बनाने के लिए हमको कुछ इस तरीके की लाइंस चाहिए जो डेकोरेटेड लगे, डिजाइनर लगे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक लाइन हमने ली और थोड़ा सी वेल्थ बढ़ा ही दूंगी मैं वापस से। ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज में आती है वो होती है थोड़ी सी डायगोनल लाइंस। तो इसको अराउंड 45 डिग्री आप रोटेट कर दो और यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करो, फिर वापस इसको प्लस करो और थोड़ा सा नीचे ले आओ, फिर वापस प्लस करो और इसको थोड़ा सा मूव करा लो। इस तरीके से 4-5 लाइंस या 3 लाइन भी आप बनाते हो, 2 लाइन भी बनाते हो तो चल जाता है, पर थोड़ी सी ज्यादा होती है तो ज्यादा अच्छा लुक यहाँ पर इसका क्रिएट होता है। ऐसी 4-5 लाइन आप डायगोनली कॉर्नर्स पे बना सकते हो जो बहुत अच्छा लुक देती है। एंड बोथ को अगर लेफ्ट और राइट सेम वाली पोजीशन पे टॉप पर बनाते हो तो भी अच्छा लगता है, या फिर एक लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम, या राइट टू टॉप और लेफ्ट बॉटम, मीन्स तो वो लुक भी एक अच्छा देता है। ठीक है। ठीक है। इसके साथ साथ एक डिजाइन और बता देती हूँ मैं। डुप्लीकेट कर दिया क्या मैंने। सपोज इसको पूरी कंप्लीट हम इस तरह की लाइन ले लेते हैं। आगे जाके मैं शेप्स में स्क्वायर बताऊंगी, रेक्टेंगल स्क्वायर, तो ज्यादा इस पे इशू मत करना कि कैसे बनेगा ये। बाकी अभी हमारे पास है नहीं, हमने बना बताया नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी लाइंस को जोड़ के एक स्क्वायर बना रही हूँ। ठीक है। ठीक है। स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बनाया एंड देन मोर लाइन। सपोज इस टाइप से दोनों साइड से इस टाइप से क्रॉस करके बनाया। चाहो तो ये बॉक्स नहीं भी बना के डायरेक्ट भी अगर इस तरीके का क्रॉस बनाते तो भी अच्छा लगता है। हम्म बस ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर नीचे वाले में छोटा है ना, तो इसकी जो बाहर आउटसाइड आ रही है वो वाला पोर्शन भी उसके इक्वल है।
एंड इवन ये जो लाइन बॉर्डर से आ रही है वो दोनों भी इक्वल है, जैसे इधर वाली जो है ऊपर वाली वो बॉर्डर से काफी दूर है ना। हाँ। तो कोशिश करके बिल्कुल जैसे वो है वैसी ही लाने की कोशिश करना। दोनों जितनी सिमिलर होगी डिजाइन उतनी ही अच्छी लगेगी। इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, अगर आप इसको प्रॉपर कंसिस्टेंट रख सकते हो। पूरी स्ट्रेट बॉर्डर्स जो रहती है चारों तरफ से, अभी भी मैंने बॉर्डर रैंडम बनाई है। अगर आप देखोगे तो लेफ्ट वाली बॉर्डर से जो व्हाइट वाली लाइन है वो थोड़ी पास में है, जबकि राइट वाली साइड से देखोगे तो दूर है। लेफ्ट और राइट में दोनों हम्म। में डिफरेंस आता है। ऐसा डिफरेंस आना नहीं चाहिए जब हम अच्छे से बनाएंगे। दैट्स व्हाई मैंने कहा था जब अपन स्क्वायर से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से हम वो डिस्टेंस मैनेज कर पाएंगे। जब एक अच्छी डिजाइन हम बनाने जा रहे हैं तो हमें ये चीज ध्यान देनी होती है कि चारों तरफ के बॉर्डर से इक्वल मार्जिन आना जरूरी होता है। एंड एटलीस्ट लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होंगे। फिर भले ही टॉप और बॉटम में आप जो लेफ्ट और राइट है वो वाला सिमिलर मत लो, बट जो टॉप और बॉटम है उन दोनों का सिमिलर जरूर होना चाहिए। सपोज करो लेफ्ट से मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है तो हम्म, राइट से भी 1 सेंटीमीटर आएगा, फिर भले आप टॉप और बॉटम से 2 2 सेंटीमीटर कर लो। ठीक है, ठीक एक है। एग्जांपल बता रही हूँ। यहाँ पे मीटर एकदम से मैनेज करने का कुछ ऑप्शन नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं आप देखोगे तो लाइन की जो डिस्टेंस है वो बताने के लिए वो वहां पर एक नंबर आपको जरूर बताता है। तो सपोज करो मैंने ये 2 लाइन 3 लाइन बनाई। अब मैं जब इसको मूव करवाऊंगी तो ये एक दूसरे के अगर सिमिलर होगी तो ये यहाँ पे नंबर बताने लग जाता है। फिलहाल नहीं आ रहा है। हाँ, दिख नहीं रहा है। हाँ, फिलहाल आ नहीं रहा है, आता है वो। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे शायद मेरी स्पीड भी ज्यादा है इस कारण भी हो रहा होगा। बाकी वो हम्म। एक दूसरे में नंबर्स बताता है और उस नंबर से आपको गाइड मिल जाता है कि हम एक कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं। इवन टेक्स्ट के साथ में भी या कुछ और हम एलिमेंट्स लेंगे उसमें भी वो नंबर्स आते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो। प्लस लाइन के साथ में ही हमने देखा था कि हम लाइन को कर्व के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो आप चाहो तो उसे थोड़ा सा कर्व बनाकर भी यूज कर लो। थोड़ा सा रोटेट करो। ध्यान रखना जब भी ये डिजाइन बना रहे होते ना तो थोड़ा सा पोर्शन आउटर में जाता है, थोड़ा ही पोर्शन इसके अंदर आता है। लाइन में भी आपने देखा होगा डायगोनल बना रही थी मैं तो एग्जैक्टली बॉर्डर्स कनेक्टेड नहीं थी, थोड़ी सी हमने बाहर निकाल ली थी। हम्म। यहाँ पर भी हम जितना हमको चाहिए हम उतना ले लेंगे। उसके अकॉर्डिंग डिपेंड रहता है, कंपलसरी नहीं है कि हमेशा बाहर ही रखना है, बट जितना हमारा साइजिंग है उसको हमें एडजस्ट करने के लिए ज्यादा इजी पड़ जाता है अगर हम थोड़ा सा एरिया बाहर की साइड ले लेते हैं। बनाया बहुत बड़ा था बट हमने इतना ही एरिया यूज किया। इस तरीके से भी आप कुछ बनाकर, ये हमने लाइन के थ्रू ही लिया है, इस तरीके से भी हम कुछ बनाकर एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। दोनों इक्वल लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सो लेट्स सी कि हम दोनों इक्वल कैसे कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करके ही करते हैं। सेंटर आ रहा है क्या, देखो जैसे सेंटर जैसे ही आएगा ये एक पर्पल कलर की लाइन बन पर्पल के आ लाइन। गई हाँ। है ना। जैसे सेंटर आया हमने इसको कॉपी किया एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अभी भी आप देखोगे तो ये एक इश्यू आया है कि ये हाँ। इक्वल अभी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कर्व बनाया है तो ये रोटेट होना जरूरी है। तो वो इश्यू आएगा, हमें अपने आप से थोड़ा सा इससे सिमिलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से हमने इस कर्व को यूज करके एक ऊपर डेकोल बना दिया। अब चाहो तो एक और लाइन लेके इसको छोटा करके यहाँ पर भी कुछ बना दो। इसके अंदर कुछ एलिमेंट आपको रखना हो टाइटल वगैरह वो रख सकते हैं, या इसके अंदर एक और यहाँ पर बना दो तो ये इस तरह की एक डिजाइन बन जाएगी। ऐसे काफी ग्राफिक्स बना सकते हो आप लाइन के थ्रू। अभी मैंने सिर्फ टॉप टॉप पे बताया, आप चाहो तो लेफ्ट राइट पर या बॉटम में कहीं पर कर सकते हो। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसके सिवा एक लाइन आप डायगोनल में भी कुछ कुछ बना सकते हो।
जब सेपरेशन चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक क्वेश्चन है, ऊपर हमने सेल का फोटो वगैरह लगा दिया है और नीचे उस सेल की डिटेल देना है, या हमारा जो भी इक्विपमेंट सामान है उसके बारे में ऊपर कुछ चीजें हमने, हमारे को जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में वो की, और नीचे कुछ कंटेंट देना है। तो इस तरीके से दो लाइन की हेल्प से आप एक सेपरेटर भी बना सकते हो। ये सेपरेटर का लुक भी बहुत अच्छा लगता है। चाहे ऊपर फोटोज वगैरह भी हम यूज करेंगे, ऊपर फोटोज यूज कर सकते हो, या चाहो तो टेक्स्ट केवल लिख सकते हैं, ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इस एक लाइन के थ्रू हम एक सेपरेटर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे यूज करो, या फिर नीचे स्ट्रेट में भी आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे हमें कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह नीचे बनानी होती है, तो यू कैन यूज लाइक दिस। एग्जैक्टली सेम जैसे वो था उतना ही एंगल का लेके इसके नीचे जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स देना है वो दे सकते हो, या थोड़ी और डिस्टेंस में करके आपको दो अलग अलग सेक्शंस बनाने, लाइक यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन की और कुछ डिटेल्स हमको देनी है या कोई और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वो कर हम्म। सकते हैं। लाइन कलर चेंज कर करके हम सेपरेशंस दे सकते हैं, या चाहे तो स्टाइल्स चेंज करके दे सकते हैं। एंड इवन जो हमारा टेक्स्ट था, टाइटल जो हमने दिए थे, टाइटल के साथ में भी आप इसमें ये वाले जो अलग स्पेसिफिक स्टाइल वाले जो रहते हैं, इन ये यूज करके यूज करोगे तो ये वाला भी लुक बहुत अच्छा देता है। एंड एंड स्टार्टिंग दोनों में ले लेना, तो ये लुक भी अच्छा देता है। ये चीज हमने यहाँ हेडिंग्स के साथ भी यूज कर सकते हो, जो हमारा हमने वर्टिकल वाले यूज किए उसके साथ भी कर सकते हो, और ये चीज यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी अच्छी लगती है। अभी हमने सब लाइन वाली यूज कर ली है, लाइन बड़ी हो गई बट इंक्रीज कर दो, या थोड़ा सा छोटा करके, दोनों ध्यान रखना लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से इक्वल वो आ जाए। थोड़ा सा एकदम से फिंगर से उठाने में ज्यादा डिस्टेंस जा सकती है, इसीलिए एक मोर वाला जो ऑप्शन है उसके पास में न्यूट्स का ऑप्शन है, उसको आप यूज कर सकते हो। उससे एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हमें करना हो तो हम वो कर सकते हैं, या लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अगेन यू कैन सी कि ये जहां पर हम सेंटर पोजिशन आती है वो ऑटोमेटिक पिंक दिखा रहा है, और जब ज्यादा लाइंस होगी तो वो उन लाइंस के बीच की गैपिंग भी इसी तरीके से दिखाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज की प्रैक्टिस है, और कल के होमवर्क में जो हमने कल प्रैक्टिस किया था वो था। दोनों चीजें मुझे आज के होमवर्क के साथ में भेज देना। ठीक है, ठीक है। ओके। जितना मैंने ये बना के बताया है वो तो मैं अभी वीडियो के साथ में भेज ही दूंगी, एंड प्लस कुछ और हाँ। चीजें भी मेरे सैंपल में है वो मैं आपको भेज दूंगी लाइन से, वो भी ट्राई करके देख लेना। बट बैकग्राउंड उसका थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, सिंपल प्लेन कलर नहीं लगेगा, तो उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, हाँ, मुझे एक बार वो पेज वाला बताना ना, जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन करा था। हाँ आपने मुझसे ये पूछा था ना एक और पेज कैसे क्रिएट करना है, हाँ, ये प्लस का मतलब वो ऐड नहीं आ है, रहा था। समझ में आ हाँ गया मुझे। पर इसके हाँ सिवा हाँ, कुछ और भी? ये आपके देखो दो चीजें बताती हूँ। एक तो सबसे पहले ये जो नीचे 1 2 3 लिखे हुए आ रहे हैं ना, ये आना जरूरी होता है। तो अगर ये हाँ। नहीं आ रहे तो 3 डॉट्स के ऊपर जाना और यहाँ पे सेटिंग्स में जाना, और शो हाँ। पेज थंबनेल पे क्लिक कर देना। अभी क्लिक करा हुआ दिख रहा है, मतलब वो हाँ। थंबनेल्स दिखे। अगर टिक नहीं दिखेगा तो वो टिक हमको करना है। जैसे आप इसको अच्छा। टिक करोगे, हम्म। यहाँ पे ये थंबनेल्स आ जाएंगे, फिर थंबनेल के ऊपर ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, या लास्ट में ही आप जाओगे तो यहाँ पर एक प्लस का साइन 100% आएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एक नया क्रिएट करने के लिए। ये नया हाँ। होगा, जो भी प्रीवियस वाला आपने बनाया उसका जो बैकग्राउंड होगा उसी बैकग्राउंड हम्म। से ये नया क्रिएट कर लेगा। बट अगर हमको चाहिए कि हमने ये जो डिजाइन बनाई है, सपोज मैंने इसमें जैसे डिजाइन बनाई दी है, इसको एक तरीके का हमने बॉर्डर पूरी प्रोवाइड कर ही दी है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे हम्म। सिमिलर जैसे जो मैंने इसका पेज का लेआउट बनाया ऐसा कि ऐसा पेज लेआउट मुझे एक और मिल जाए। तो इस वाले पे मैं हम्म। क्लिक करूंगी तो नीचे मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक हाँ। करके मैं एग्जैक्टली सेम वाला बना सकती हूँ। ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है। और कुछ डाउट?
नहीं, बस यही था मुझे। अब मैं इसको ठीक है। करके आपको पूरा कल का और आज का करके भेजती हूँ मैं। हाँ। हाँ, डाउनलोड करके भेजना है ना, डाउनलोड करके जेपीजी में याद से। जेपीजे। ओके।